नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी के जो कि बोर्ड परीक्षाएं आपकी मार्च में शुरू होने जा रही है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के हिंदी सहित अन्य सब्जेक्टों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे तो जल्दी से जाकर उनको भी देख लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का विकल्प कोष्टक में लिखिए। मधु कांकरिया का जन्म किस स्थान से हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कोलकाता में मधु कांकरिया का जन्म हुआ था। इसके बाद दूसरा सवाल आप देख सकते हैं, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा क्या है? जी हाँ, पाठ की विधा आपको बतानी है कि ये निबंध है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है या उपन्यास है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद है लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? तो लेखिका के ड्राइवर का नाम था जितेन। अगला सवाल आप देख सकते हैं, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? अगरतला, गुवाहाटी, महाबलेश्वर, गंगटोक। तो इस पाठ में गंगटोक शहर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, जितने ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया था? तो युमांग, खेदुम, कटाव, मेट्रुला। तो इसका राइट आंसर होगा खेदुम बताया था। इसके बाद आप देख सकते हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कुल 5 रिक्त स्थान दी गई हैं। ये सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग 80% सवाल आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो इसको आप आराम से कॉपी में लिख कर याद कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। यहाँ आप देख सकते हैं, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मधु कांकरिया लेखिका है। तो यहाँ पर आपको मधु कांकरिया लिखना है, जो कि आपको आगे दिख रहा है। इसके बाद है हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। यहाँ पर आपको कंचनजंगा लिखना है। रकम रकम का क्या अर्थ है? रकम रकम का अर्थ है तरह तरह। इसके बाद आप देख सकते हैं, जितेन ने युमथांग घाटी में फिल्म की शूटिंग करने की बात कही थी, यानी कि गाइड फिल्म की शूटिंग करने की बात कही थी। तो यहाँ पर आपको आएगा गाइड। इसके बाद एक गंगटोक का क्या अर्थ है? तो गंगटोक का अर्थ होता है पहाड़। तो यहाँ पर आपको पहाड़ लिखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए, यानी या तो आपको सत्य या असत्य कहो या सही हाँ या ना कहो आपको बताना है। यहाँ आप देख सकते हैं, मधु कांकरिया का जन्म 1957 हुआ था। तो ये सही है, इसका आंसर होगा हाँ। इस अगला सवाल है कि लेखिका ने गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर का है। तो ये भी सही है, इसका आंसर होगा हाँ। इसके बाद 13 सवाल आप देख सकते हैं, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा निबंध है। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा निबंध नहीं है, इसकी विधा है यात्रा वृत्तांत। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, गंगटोक के में श्वेत पताकाएं शौक के अवसर पर फहराई जाती हैं। तो इसका आंसर होता है हाँ, यानी कि ये सही है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में महाबलेश्वर शहर के सौंदर्य का वर्णन है, नहीं, महाबलेश्वर शहर के सौंदर्य का वर्णन नहीं है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, अति लघुरात्मक सवाल, जिसमें लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी? तो नेपाली युवती से लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें लेखिका मधु कांकरिया ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ की लेखिका मधु कांकरिया की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसकी प्रमुख रचनाओं में पत्ताखोर जो कि उपन्यास है, सलाम आखिर, खुले गगन के लाल सितारे बिताते हुए, अंत में यीशु कहानी संग्रह तथा इन्होंने कई यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। यहाँ आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद आती है कि पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई है? तो ये आप सभी आराम से देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको आप आराम से देख लीजिए। ये बड़े सवाल है, थोड़े बोलने में टाइम जी ज़्यादा लगता है। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, छोटा पाठ नंबर 4 है, जिसमें आपको यही थेया झूलनी हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र ने ये पाठ लिखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का विकल्प छांट कर दीजिए। आपको विकल्प दिखाई दे रहे हैं 4, जिनमें से आपको उत्तर देना है। यही थेया झूलनी हैरानी हो रामा पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र होगा इसका आंसर, जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। इसके बाद अगला है कि बनारस में 4-5 के समूह में गाने वालियों की परंपरा को कहा जाता है। गौन हारिन परंपरा, तीज परंपरा, दुक्कड़ परंपरा या अपूर्व में से कोई नहीं। तो गौन हारिन परंपरा कहा जाता है। इसके बाद है कि आम सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? खोजवा बाजार में, रामलीला बाजार में,
बजरहीड़ा में या टाउन हॉल में, तो आम सभा का आयोजन टाउन हॉल में किया गया था, तो इसका आपका राउट आंसर होगा टाउन हॉल। इसके बाद आप देख सकते हैं, मन पर किसी का बच नहीं, बस वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता, ये किसने कहा था? तो ये टुन्नू ने कहा था। यहाँ पर थोड़े धुंधले दिखाई दे रहे हैं, तो आप थोड़े आराम से देख लीजिए वीडियो को रोक कर और क्वालिटी बढ़ाकर, ताकि आपको सही दिखाई दे सकते हैं। दुल्लारी के जीवन में टुन्नू के प्रवेश हुए कितना समय हुआ था? तो 6 माह हुआ था। इसका राइट आंसर है होगा 6 माह। टुन्नू की उम्र कितने वर्ष थी? तो 17 वर्ष थी टुन्नू की उम्र। टुन्नू के मरने का समाचार किसने सुनाया था? तो झिंगुर ने टुन्नू के मरने का समाचार सुनाया था, तो इसको आप आराम से देख लीजिए। इसके बाद आते आते लघुत्मक प्रश्नोत्तर, जिसमें आपको एक लाइन में उत्तर देने हैं। दुल्लारी और टुन्नू पहली बार कहाँ मिले थे? तो कजली दंगल में पहली बार मिले थे। अगला सवाल है, टुन्नू दुल्लारी के लिए होली के त्योहार पर क्या उपहार लाया था? तो खद्दर की साड़ी लेकर आया था। इसके बाद आप देख सकते हैं, दुक्कड़ किससे कहा जाता था? तो शहनाई के साथ बजाए जाने वाला एक तबले जैसा बाजा था, उसको कहा जाता था। टुन्नू कहाँ मारा गया था? तो टुन्नू टाउन हॉल में मारा गया था। जी हाँ, टुन्नू की मृत्यु कहाँ हुई? ये से भी आपको सवाल पूछे तो टाउन हॉल में हुई थी। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं, ऐ ठया झूलनी हैरानी हो रामा का अर्थ है, हे रामा इसी स्थान पर मेरी झूलनी है, नाक के दोनों छिद्रों के बीच पहने जाने वाला गहना खो गई है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, अगला सवाल 13वां सवाल है, टुन्नू ने कजली दंगल में किसकी ओर से भाग लिया था? तो खोजवा बाजार वालों की ओर से भाग लिया था। सत्य है परंतु सप नहीं सकता, ये किसने कहा था? ये वाक्य संपादक ने कहा था। इसके बाद आपको लघु उत्तरात्मक सवाल देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप आराम से देख लीजिए। मैं आपको सभी सवाल बड़े करके दिखा देता हूँ, ताकि आप आराम से देख लीजिए, क्योंकि सभी सवाल बोलकर नहीं बता सकता, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, 15 सवाल है, कठोर हृदयी समझी जाने वाली दुल्लारी टुन्नू की मृत्यु पर विचलित क्यों हो उठी थी? तो इसको आप आराम से देख लीजिए। आपका आंसर है, इसमें लगभग आपको 7 से 8 लाइनों में उत्तर देने हैं। इसके बाद है, दुल्लारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ था? इसके बाद 17वां सवाल है, ऐ ठया झूलनी हैरानी और रामा पाठ का प्रतीकार्थ समझाइए। आपको प्रतीकार्थ बताना है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। इसमें लगभग आपको 7 लाइन में उत्तर देना होगा। इसके बाद है, टुन्नू और दुल्लारी के प्रेम को अंतर्विरोधपूर्ण क्यों कहा गया है? इसका भी आप आराम से लिख सकते हैं। यदि आपको और किसी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आप ये सभी सवाल आराम से देख सकते हैं। कुल 20 सवाल हैं। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है, तो उसको भी आप हमें कमेंट के जरिए बता दीजिए, हम उसको भी हल करने का प्रयास करेंगे। हम हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।